नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि, कुंभ राशि व मीन राशि के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है सौगात। अगस्त महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना क्या संकेत देने जा रहा है। भाग्य, यात्रा, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध की स्थितियां अगस्त के महीने में किस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है, यही जानकारी आज के कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे मकर राशि की, उसके पश्चात कुंभ की और उसके पश्चात मीन की। यदि आपकी कुंभ या मीन राशि है तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक नजर डालते हैं उन ग्रहों के राशि परिवर्तन पर जो अगस्त के महीने में अपना राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में करने जा रहे हैं एक बड़ा बदलाव। तो पहली स्थिति में 1 अगस्त को बुध देव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 अगस्त को शुक्र महाराज कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 10 अगस्त को मंगल महाराज वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अगस्त को सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मकर राशि के बारे में हम जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों का अगस्त के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण कैसा रहने वाला है। तो पहली स्थिति में बता दूं, आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि महाराज और शनि देव लग्न में ही आकर विराजित हैं। इस स्थिति से पूर्णतया स्पष्टीकरण ये संकेत होता है कि अगस्त के महीने में स्वास्थ्य रूपी दृष्टिकोण आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे से आपके स्वास्थ्य रूपी योग का आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अन्यथा कहीं ना कहीं जिनका स्वास्थ्य खराब भी था उन्हें भी अगस्त के महीने में अपने स्वास्थ्य रूपी योग में देखने को मिलेगी पुष्टि। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की, तो करियर की अवस्था में आपके कर्म भाव का स्वामी होते हैं शुक्र देव, जो कि वर्तमान समय में षष्ठम भाव में चल रहे हैं। किंतु 7 अगस्त 2022 को शुक्र देव आपके चतुर्थ कर्म भाव के अंदर के स्वामी होकर प्रवेश करने जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में। अद्भुत रूप से ये लाभ देते हुए पाए जाएंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि की स्थिति और कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ आपको पूरे महीने शुक्र महाराज की कृपा से निरंतर मिलते रहेंगे। बात करें यदि आपके फाइनेंस के दृष्टिकोण की, तो फाइनेंस के दृष्टिकोण के स्वामी भी शनि महाराज ही होते हैं और आपके लग्न में आकर बैठे हैं। तो फाइनेंस दृष्टिकोण भी आपके लिए बहुत ही अच्छे स्वरूप को दर्शा रहा है अगस्त माह में। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य स्थिति का योग यहाँ पर 1 अगस्त को ही बुध देव, जो कि आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, ये आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्टीकरण में आपको समझनी होगी और स्वीकार भी करनी होगी कि अगस्त के महीने में यदि आप मकर राशि के एक जातक हैं तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। 21 अगस्त तक कहीं ना कहीं भाग्य की अवस्थाओं पर यदि आप निर्भर रहते हैं तो आपके कार्यों में डिले होते हुए अवश्य रूप से देखने को मिल जाएगी। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि आप कर्मेष्टि बनकर रहे, अपने पराक्रम पर विश्वास कर कर एकाग्रचित्तता से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहे, भाग्य की स्थिति के भरोसे नहीं रहना है, निश्चित रूप से आपको मिलेगी सफलता। 21 अगस्त के पश्चात आपके भाग्येश आपके भाग्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगस्त के महीने में 21 अगस्त के पश्चात और अगले महीने की स्थिति में भी भाग्य परिपूर्णता से आपका साथ देगा। किंतु अगस्त में 21 अगस्त तक की स्थिति पर भाग्य भरोसे आपको नहीं बैठना है। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण से, तो शिक्षा दृष्टिकोण से अगस्त का महीना 7 अगस्त के पश्चात विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कारक स्थिति को दर्शा कर देगा। प्रेम संबंधों के अंदर भी 7 अगस्त तक कहीं छोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, किंतु उसके पश्चात की स्थिति प्रेम संबंध की अवस्था में भी बहुत अच्छे लाभ देने जा रही है। और अंतिम स्वरूप में दाम्पत्य जीवन की अगर हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में भी वर्तमान समय में आपके सूर्य महाराज आकर विराजित हुए हैं, जो कि आपके अष्टमेश होते हैं। तो 17 अगस्त तक यहाँ पर सूर्य महाराज रहेंगे। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको छोटी छोटी देखने को मिल सकती है, किंतु उसकी बैलेंसिंग करेंगे 7 अगस्त से शुक्र महाराज। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बैलेंसिंग करने की आवश्यकता है, दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहेगा। आइए जानते हैं
अब उस ब्रह्म की के बारे में जिसको सदुपयोग कर कर आप बना सकते हैं अगस्त महीने को यादगार। तो पहली स्थिति में ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना, और अपने पुरुष हैं तो सीधे हाथ में ब्लैक कलर का धागा बांध कर रखना, महिलाएं हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ब्लैक कलर का धागा यदि अगस्त के महीने में आप बांध कर रखते हैं, आप देखेंगे शनि महाराज का निश्चित रूप से मिलेगा आपको आशीर्वाद। इसी के साथ में एक अवस्था और बता दूं, ये जो शनि का जाप और शनि चालीसा का पाठ है, ये सायंकालीन समय में करना है, सूर्य अस्त होने के पश्चात। आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सर्वप्रथम स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या दे रहा है संकेत। तो पहली स्थिति में आपके लग्न के स्वामी द्वादश में जाकर बैठे हैं, यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आप देखेंगे यदि आपके द्वारा स्वास्थ्य रूपी योग में लापरवाही की गई तो हॉस्पिटलाइज खर्चे, चाहे वो डॉक्टर के पास गए, उसने टेस्ट लिख दिए, निकल कर कुछ नहीं आना है, किंतु उसके पश्चात भी स्वास्थ्य रूपी खर्चे आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगस्त के महीने में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण से, तो करियर की स्थिति 10 अगस्त से आपके कर्म भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसके पश्चात आपके कर्म भाव को अर्थात स्वयं के घर को देखेंगे। तो 10 अगस्त के पश्चात की स्थिति आपके लिए कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करने की स्थिति निर्मित करने जा रही है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में 10 अगस्त की स्थिति के पश्चात अद्भुत रूप से देखने को मिलेंगे आपको लाभ। फाइनेंस दृष्टिकोण पर यदि हम कुंभ राशि वाले जातकों की चर्चा करें तो अद्भुत रूप से आपको धन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित स्थितियों में किसी प्रकार की रुकावट देवगुरु बृहस्पति निर्मित नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वराशिस्त होकर आपके लिए धन भाव के स्वामी होकर धन में बैठे हैं। कार्यों में डिले जरूर हो सकती है, किंतु धन से संबंधित कार्य अगस्त के महीने में आपके लिए नहीं रुकने वाले हैं। भाग्य की यदि हम चर्चा करें तो भाग्य स्थिति का योग भी आपके लिए थोड़ा सा रुकावटों भरा देखने को मिल सकता है, विशेष रूप से 7 अगस्त के बाद। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपका षष्ठम भाव होता है, और उस स्थिति में भाग्य भरोसे आपको नहीं रहना है अगस्त महीने में। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक भाग्य की स्थिति अच्छी है, किंतु 7 अगस्त के पश्चात भाग्य भरोसे यदि आप रहते हैं तो अगस्त महीने को आप यूं ही व्यर्थ गवा देंगे। ऐसे में मेरी आपको सलाह रहेगी कि भाग्य भरोसे अगस्त में मत रहिएगा। कर्म क्षेत्र की स्थिति का योग आपके लिए अद्भुत बनने जा रहा है, तो कर्म और पराक्रम पर विश्वास कर कर आपको निश्चित रूप से मिलेगी एक श्रेष्ठ ऊंचाई। इसी के साथ में शिक्षा की अगर हम चर्चा करें तो शिक्षा दृष्टिकोण से यह अद्भुत समय आपके लिए 1 अगस्त से ही प्रारंभ होने जा रहा है और 21 अगस्त तक बहुत अच्छी स्थिति का योग निर्मित करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में आ रहे हैं। बुध देवता आपके विद्या स्थान के स्वामी होते हैं और एक अच्छी स्थिति के अंदर आपको विद्या की तरफ कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाएंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि बुध बुद्धि का कारक है और पंचम भाव विद्या के साथ चातुर्यता का कारक है। तो अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता के दम पर आप विद्या क्षेत्र में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। प्रेम संबंधों की स्थितियां भी बहुत अच्छे से आपको लाभ देती हुई पाई जाएगी अगस्त के महीने में, किंतु 21 अगस्त 2022 के पश्चात आपके और आपके पार्टनर के मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में 21 अगस्त तक तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उसके बाद बचे हुए दिनों के अंदर आप प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में आपके सप्तमेश अभी वर्तमान समय में षष्ठम भाव में चल रहे हैं। 17 अगस्त को ये पंचम अर्थात माफ कीजिएगा सप्तम भाव में ही प्रवेश कर जाएंगे, अपनी 5वीं अर्थात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहां से आपको अद्भुत लाभ देंगे। किंतु उस स्थिति से पहले बुध देव आपके लिए सप्तम भाव की स्थिति को संभालने के लिए बाध्य बने हुए हैं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य रूपी योग में दाम्पत्य जीवन, अगर महिला है तो आपके दाम्पत्य जीवन में पुरुष, अगर पुरुष है तो आपके दाम्पत्य जीवन में महिला, स्वास्थ्य रूपी योग में छोटा मोटा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और बुध देवता की स्थिति को मजबूत कर यदि आप रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। क्या करना चाहिए?
ताकि अगस्त का महीना आपके लिए यादगार रहे। तो बहुत अच्छी स्थिति है। गणेश चालीसा का पाठ, ओम बुधाय नमः का जाप और हरी वस्तुओं का सेवन अगस्त के महीने में आप जरूर से कीजिए। आप देखेंगे अद्भुत रूप से आपको देखने को मिलेंगे लाभ। और अंतिम स्वरूप में हम चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। तो मीन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की अगर हम चर्चा करें तो स्वास्थ्य रूपी योग में मीन राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश लग्न में ही आकर विराजित हुए हैं, अद्भुत रूप से आपको लाभ देते हैं। किंतु इस अवस्था को भी हम नहीं भूल सकते कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं, अर्थात कहीं ना कहीं आपको द्वादश भाव के भी फल देंगे। यदि आपने खान पीन के अंदर अपने स्वास्थ्य रूपी योग में लापरवाही बरती तो छोटा मोटा स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ खान पीन का आप ध्यान रखते हैं, अपनी दैनिक क्रिया में सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, अपने कर्म को विधिवत करना, ब्रेकफास्ट डिनर समय पर करते रहना, इस स्थिति को यदि आप फॉलो करते हैं तो स्वास्थ्य रूपी दृष्टिकोण से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। करियर की अगर हम बात करें तो अद्भुत रूप से देवगुरु बृहस्पति ही आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। करियर क्षेत्र में अगस्त महीने में आपको निरंतर लाभ देते हुए पाए जाएंगे। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस दृष्टिकोण 10 अगस्त तक की स्थिति में तो बड़ा अच्छा बना हुआ है। उसके पश्चात हो सकता है धन से संबंधित आपके कार्य छोटे छोटे रुके, या फिर धन से संबंधित स्थितियों को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़े, क्योंकि मंगल देव आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। हालांकि ये भी इनका कारक भाव होता है, फाइनेंस की स्थिति को आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देंगे, किंतु मेहनत अधिक करनी पड़ेगी धन को प्राप्त करने की स्थिति में। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। 10 अगस्त तक आपके भाग्येश धन में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। इसके पश्चात पराक्रम में आ जाएंगे, किंतु अपने ही घर को अर्थात भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। शिक्षा की स्थिति में सूर्य महाराज आपके 17 अगस्त तक विद्या स्थान पर बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन पावर को भंग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एकाग्र चित्तता को प्राप्त करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो आपने गोल सेट किया है उसे भंग होता हुआ पाए जाएंगे। इसके लिए भी क्या उपाय करना चाहिए मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग यदि हम देखते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड उतार चढ़ाव, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की स्थिति का योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जा सकता है। और प्रेम संबंध की अगर हम चर्चा करें तो इसे भी अगस्त महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा पक्षकारी नहीं माना जाएगा, विशेष रूप से 17 अगस्त तक की स्थिति में। ऐसे में प्रेम संबंधों की स्थिति में भी आपको बैलेंसिंग कर रखना आवश्यक है। अगस्त के महीने में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि अगस्त का महीना आपके लिए यादगार बनकर आए? तो पहली अवस्था में ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप कीजिए। सूर्य भगवान को नियमित रूप से नहाने के पश्चात जल अर्पित करना अवश्य रूप से कीजिए, इसका बड़ा अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ही भगवान विष्णु लक्ष्मी को प्रणाम कर कर अपने दिन की शुरुआत करना। पीले रंग का धागा अगर पुरुष है तो अपने सीधे हाथ में, महिला है तो अपने उल्टे हाथ में पीले रंग का धागा आप अवश्य बांध कर रखें। निश्चित रूप से अगस्त के महीने को बना पाएंगे आप यादगार। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।